हेलो नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज मैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और दोस्तों, एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये 300 प्रश्नों की सीरीज शुरू हो चुका है पॉलिटिकल साइंस का। और ये 300 प्रश्नों की सीरीज में ये पार्ट पहला है दोस्तों। प्रत्येक दिन आप लोगों का वीडियो आएगा, 300 प्रश्न आएगा आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। और 300 प्रश्न पूरा आप लोग देखकर उसे नोट कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आप लोगों का एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। यही 300 प्रश्न के अंदर ही आप लोगों का 40 प्रश्न निश्चित आ जाएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर के बेसिस पर तैयार किया गया यह प्रश्न है दोस्तों, इसलिए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बार बार इसको रिपीट करके देखिएगा। 2-3 बार वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला क्या है। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? यानी कौन ऐसा देश है जिसने विश्व को इंटरनेट की सुविधा दिया? तो इंटरनेट की सुविधा देने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही इंटरनेट का इजाद किया नहीं, और इंटरनेट के माध्यम से आज हम लोग दोस्तों ये यानी कि यूट्यूब चला रहे हैं और अनेक प्रकार के इंटरनेट सुविधा ले रहे हैं दोस्तों। तो विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही सबसे पहले इंटरनेट का इजाद किया। अगला प्रश्न है, कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? इराक ने कर लिया था। कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था दोस्तों? तो कुवैत पर कब्जा कर लिया था इराक ने। कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था? इराक ने कब्जा कर लिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? दोस्तों, ये प्रश्न निश्चित आएगा एग्जाम्स में। निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में निश्चित आएगा। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। इसी के कारण से चीन का आर्थिक यानी कि स्थिति अभी काफ़ी बेहतर हो चुका है दोस्तों। तो किस कारण से? चूंकि खुले द्वार की नीति अपनाई थी, बड़ी बड़ी कंपनियां जाकर वहाँ यानी कि अपना उद्योग लगाया और धीरे धीरे चीन काफ़ी डेवलप हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर दोस्तों परमाणु बम गिराया था। जापान के एक नागासाकी पर गिराया था और हिरोशिमा पर। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नागासाकी ऑप्शन ख है, इतोशिमा ऑप्शन ग है, मीजा सीमो है दोस्तों, और अगला है हाशिमा। तो नागासाकी पर गिराया था। ऑप्शन के अनुसार कहाँ होगा? नागासाकी पर। और एक और याद रखना, हिरोशिमा पर भी गिराया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? इराक पर किया था। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था दोस्तों? इराक पर किया था। अगला प्रश्न है, कुवैत को किस देश के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? तो अभी पहले प्रश्न पढ़ चुके हैं दोस्तों कि कुवैत को किस देश के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? इराक के। चूँकि इराक ने कब्जा कर लिया था कुवैत पर, इसलिए मुक्त कराया गया था इराक से कुवैत को। अगला प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है अगला, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? पता है दोस्तों, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यानी कि 3 स्थानों पर अमेरिका के यानी कि हमला किया गया था। तो कब किया गया था? तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। 11 सितंबर 2001 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया गया था? 11 सितंबर 2001 ईस्वी को किया गया था। 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है आप लोगों का प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनेक बार एग्जाम्स में आ चुका है।
परमाणु अप्रसार पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? परमाणु अप्रसार पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो भारत ने नहीं किया। परमाणु अप्रसार पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया दोस्तों? भारत ने नहीं किया था परमाणु अप्रसार पर यानी कि हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटो की स्थापना हुआ था 1949 में। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949 में हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, जर्मनी के? तो बराक ओबामा दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों द्वारा हमला कब किया गया था? पता है दोस्तों, मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों के द्वारा यानी कि हमला किया गया था 26 नवंबर 2008 को। 26 नवंबर 2008 को, जिसको 26/11 कहा जाता है दोस्तों। मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों द्वारा कब हमला किया गया था? तो 26 नवंबर 2008 ईस्वी को किया गया था दोस्तों, जिसको 26/11 कहा जाता है। चूँकि 26 तारीख और नवंबर यानी 11th महीना, इसीलिए 26/11 कहा जाता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों ने हमला किया था दोस्तों, जिसमें 300 से अधिक लोग मारा गया था। अगला प्रश्न है, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया? यानी इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया था? तो इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था 1990 में। इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया था? 1990 में। इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था 1990 में। अगला प्रश्न है, इराक ने कुवैत पर जिस समय आक्रमण किया उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? यानी जिस समय इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? सद्दाम हुसैन था। जिस समय कुवैत पर आक्रमण किसने किया? इराक ने किया। उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? सद्दाम हुसैन था। सद्दाम हुसैन था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कब चलाया गया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था दोस्तों 1991 ईस्वी में। चूँकि 1990 ईस्वी में कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया था और कुवैत को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था दोस्तों। कब चलाया गया था? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये प्रश्न का जवाब दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसके द्वारा चलाया गया था? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। 2 ऑप्शन भी है दोस्तों। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।